खुद से क्या ज्ञात था कि हम देवी के हाथ से मरे, या ऐसे कौन से कर्म किए थे जो वो मोक्ष पाना चाहते थे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन जो है ऐसे बिखरे क्या मतलब सिंक भरा था। तो मैंने सोचा यार सिंक भरा है तो इसको हटा ही देना है। तो बस लग गई काम में, और जैसे ही काम में आप लग जाते हो ना तो बस सू सटाक से वो काम हो ही जाता है। तो बस मैंने सारे बर्तन को पहले धुल लिया, मतलब मांज लिया। मांजने के बाद यहाँ पे धुलना स्टार्ट करी हूँ। तो एक एक बर्तन जो है जल्दी जल्दी से धुलते जाऊँगी। और आजकल क्या हो गया है ना, बर्तन जो है धुलना तो ठीक है, हो क्या रहा है, गर्मियाँ जैसे बढ़ने शुरू हो गई हैं तो बर्तन जो है जैसे मतलब उसकी मंजनी जो है वो जमने लगी है, तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद बर्तन को धुलने के बाद मैं जगह पे जल्दी जल्दी से इनको हटा के रखना स्टार्ट कर दूंगी ताकि ये बर्तन हमारे जगह पे पहुंच जाएं। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सच में इंसान इतना इतना गिरा गुजरा है कि क्या ही बताऊँ। इंसान मैं भी हूँ, मैं जानवर नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। और मैं इंसान को जानवर कैसे बन गए हैं वो मैं बता रही हूँ। इंसानियत कैसे ख़त्म कर दिए हैं वो बता रही हूँ। अब आप सोचिए, कि अगर किसी को कोई बीमारी है नहीं है, वो आपको कैसे पता। मतलब कुछ बोलने से पहले एक बार इंसान सोचता नहीं है कि हमें क्या बोलना चाहिए। ये सोचिए, हमें बोलना क्या चाहिए नहीं। अब जैसे ये देख लीजिए, महाकुंभ अमृत पान करने के लिए इतनी सारी पब्लिक, मौनी अमावस्या की आई। मौनी अमावस्या में कहते हैं कि कई जगह भगदड़ मची मौनी अमावस्या को। लेकिन पब्लिक बहुत सारी मौनी अमावस्या का स्नान करने पब्लिक आई और भगदड़ का सामना किया, और भगदड़ में बहुत सारी पब्लिक अपनी जान को गंवा दी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो अपना जान उनकी गई, वो मतलब इस जगह उनकी मृत्यु थी, ये मैं भी मानती हूँ। और उनका कर्म अच्छा था। कर्म तो फिर ऐसे कहें तो ये भी मैं मानती हूँ कि उनका कर्म अच्छा था, लेकिन उनका जो संजोग था वो नहीं अच्छा था कि अपनों से बिछड़ के इतनी दर्दनाक मौत, अपनों से बिछड़ के इंसान जिंदा पैरों से कुचला गया, पैरों से कुचल के ही तो मरा, पैरों से कुचल के मरा। कहते ना कभी कभी, अब किसी को सुना नहीं है कि तू कुत्ते की मौत मरेगा ना, ऐसा होता है। देखिए, मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, मैं भी इंसान हूँ। भगवान मेरे लिए क्या सोचे हैं क्या नहीं सोचे मुझे नहीं पता, लेकिन यार कहीं ना कहीं कर्म उनका कहीं ना कहीं खराब था, कहीं ना कहीं उनकी करनी जो है कुछ ना कुछ थी, कहीं ना कहीं उनका पुण्य था कि वो गंगा किनारे प्रयागराज त्रिवेणी स्थान पे ख़त्म हुए। कहीं ना कहीं ना सब संजोग होता है। लेकिन यार जैसे भैरव बाबा बड़े मतलब पहुँचे हुए साधु थे, महंत थे, लेकिन उन्हें खुद से क्या ज्ञात था कि हम देवी के हाथ से मरे, या ऐसे कौन से कर्म किए थे जो वो मोक्ष पाना चाहते थे, या फिर शॉर्टकट में मतलब हम कब तक तपस्या करेंगे और हम कब मोक्ष पाएंगे, या क्या था उनका मुझे नहीं पता है, उनकी मनसा क्या थी। लेकिन उन्होंने बाद में स्वीकारा कि पहले उनकी मनसा थी कि बाद में उन्होंने स्वीकारा, वो सही था, पहले वाला सही था या बाद में सही था मुझे नहीं पता है। बट ये पता है कि उन्होंने माता रानी के साथ गलत किया था।
वैष्णो माता रानी के साथ उन्होंने गलत किया था, तब भी माता ने उन्हें क्षमा करके उन्हें स्थान दिया। उन्हें क्षमा करके उन्हें स्थान दिए, माँ ने दिया। उन्हीं की वजह से माँ ने कष्ट उठाया, या लीला था हम नहीं जानते भाई, क्योंकि वो भगवान है और हम इंसान हैं। हम इंसान इतने बड़े ज्ञानी हो जाए तो फिर दुनिया बदल ही ना जाए। अब आप ये सोचिए कि लोग सोचते हैं कि राम राज आ जाए ना, लोग सोचते हैं राम राज आ जाए, और हम बर्तन धुल रहे थे, बर्तन साफ हो गया। जब जूठा बर्तन रहता है, जब आप खाना खा के बर्तन को छोड़ते हो, जब खाना बनाते हो उस बर्तन को देखते हो, हम सब लोग खाना खाते हो, सब लोग लास्ट में बर्तन को देखते ही हो, हाथ धुलते हो, कुछ लोग नहीं धुलते हैं उसमें। और इसलिए मैंने वहाँ पे बेसिन लगवाया कि वहाँ पे डाइनिंग रखेंगे तो यहाँ पे भी आंगन में भी मेरी बेसिन है, लेकिन हम कहें सुविधा के अनुसार जहाँ भी इंसान धो ले। लेकिन थाली में कहते हैं हाथ नहीं धुलना चाहिए, कुछ बचाते हैं कुछ नहीं बचाते हैं। कोशिश मेरी भी रहती है कि हाँ बच जाए। और खाना नहीं थाली में छूटना चाहिए, खाना नहीं छूटना चाहिए। ये चीज़ें हैं, खाना थाली में नहीं छूटना चाहिए, लेकिन लोग नहीं छोड़ मानते। लोगों का क्या कह दें, हमारे मायके में बहुत छूटता है भाई। हमारे मायके में मेरी माँ की कंडीशन वैसी है, जानती हैं, लेकिन उनको जो चीज़ नहीं अच्छा लगेगा खाना छोड़ देंगी। मेरे पापा खाना बहुत कम छोड़ते हैं, पहले उनका भी कंडीशन यही था, लेकिन खाना वो भी छोड़ देते थे, लेकिन अब बहुत कम ही छोड़ते हैं। और मेरी बड़ी वाली बहन, उनका भी आदत है, वो भी खाना छोड़ेंगी ज़रूर। और मेरा भी, मैं वहाँ पे पली बड़ी थी तो मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन मेरा भी कभी छूट जाता था। जब मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल में ये था कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छा लगता था, मेरे सासू जी को भी नहीं अच्छा लगता था कि हम लोग थाली में खाना छोड़ दें। तो फिर हमने क्या किया कि वो आदत तो मुझे वहाँ नहीं पसंद थी, और मैं ज़बरदस्ती सबका देखा देखी करती थी कि देखिए जैसे जैसे देश वैसे ही भेष होता ना, जैसे देश वैसे ही भेष। तो जब हम जिस चीज़ को देखते हैं तो उसी को सीख जाते हैं। तो और ख़ास करके हम जहाँ पले बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे ही होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं अपने माँ को तो मैं अभी भी देखती हूँ और कभी कभी टोक भी देती हूँ। ये चीज़ गलत है, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे मैं हूँ। जो गलत है वो गलत है भाई, जो गलत है वो गलत है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। तो ये चीज़ें हैं। और मैं बर्तन धुल रही थी, और आज मैं रोज़ धुलती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ कि इस बर्तन को मैं अब जूठा नहीं करूँगी। सच बता रही हूँ कि मुझे जूठा नहीं, लेकिन अब जैसे देखिए, अब इस घर को मैंने साफ़ सुथरा किया है। अब इसमें अगर कोई स्लीपर पहन के गंदे से आ जाता है तो मुझे बड़ा भद्दा लगेगा, सच में बताओ। और मैंने मेहनत किया है तो फिर मुझे बुरा ही लगेगा। तो सही है, ये चीज़ होना भी चाहिए, और मुझे बुरा लगेगा। तो वो चीज़ें हैं, और जो गलत है वो गलत है भाई। तो फिर मैंने सोचा कि देखिए, अगर इस बर्तन को अगर हम साफ़ करें तो कितना अच्छा लग रहा है, और क्या हम अपने दिल में सफाई नहीं रख सकते? क्या हम किसी के दरवाजे में जाके थूकना, या गंदगी फैलाना, या किसी के लिए गंदा बोलना, या किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए गड्ढा खोदना क्यों करते हैं? आज ऐसा ना हुआ होता, आज थोड़ी सी समझदारी पब्लिक दिखाई होती तो क्या ये भगदड़ होता? थोड़ी सी पब्लिक जैसे नॉर्मली चल रही थी, ऐसे ही पब्लिक अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती तो क्या ऐसे नौबत आता? नहीं आता। लेकिन मैं भी मेला जाती हूँ, मैं दूसरों को ठेल के आगे नहीं निकलती। दूसरे से जगह जहाँ निकलता है, जैसे उससे बचता है, मैं कट के जाती हूँ। लेकिन मैं भी जाती हूँ तो मुझे ऐसे धक्का मार देंगे और फिर इसके बाद निकल जाएंगे, चाहे आप मौके बल गिरो चाहे जैसे। लेकिन मेरी आदत यही है कि मैं उसको ऐसे रास्ते को बनाते हुए निकलती हूँ
ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर क्या ऐसे ही लोग अगर कर लें तो आज भी राम राज आ जाए। आज मैंने एक वीडियो देखा, शॉर्ट वीडियो था या फिर इंस्टा पे रील था, और मुझे नहीं पता है, मुझे याद नहीं है, शायद इंस्टा पे था। अब मेरे आदत क्या है, इंस्टा जब खोलती हूँ तो जैसे मारपीट होता रहता है, जैसे रोते रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा मतलब लगता है कि इसमें हो क्या रहा है। और सस्पेंस में ऐसे ही वीडियो वो वायरल भी होती है, और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो हुआ होगा। तो मैंने उस वीडियो को देखा तो उसमें लड़की क्या है, लड़के को, और लड़का लड़की को मार रहा है, और ऑटो खड़ी है, ऐसा लग रहा था जैसे सड़क है, और पब्लिक चारों तरफ से है। तो लड़की फिर क्या करती है, अब क्या बात हुई थी, लड़का ने क्या बोला था, क्या नहीं, कुछ तो हुआ रहा होगा। फिर उसके बाद लड़की क्या करती है कि अपने पैंट को खोल देती है, और पैंट को खोल के फिर लड़ना शुरू कर देती है। तो उसमें रील में लिखा था कि ये है कलयुग, ये कलयुग है। तो मैं कहना चाहूँगी कि लड़की जो है गलत करी भाई। लड़ाई कर रहे थे, तुम्हें वो लड़का क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, या फिर अपशब्द बोला ही था, या फिर कपड़े को उतारने की, या कुछ भी, लेकिन तुम गुस्सा में करके कपड़े को उतार के उसके बाद फाइट कर रही हो, ये तो गलत था। लेकिन क्या ही किया जा सकता है। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और जल्दी बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद बेल को प्रेस करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी नोटिफिकेशन और वीडियो की नहीं मिलेगी। तो हर दिन मैं कुछ न कुछ अलग लेके आऊँगी। ये है कभी क्लीनिंग का, कभी मतलब कुकिंग का, कभी साफ़ सफाई का, मतलब कुछ भी मतलब अलग ही लेके आऊँगी। कहीं जा रही हूँ वो भी मैं शेयर करूँगी, और क्या कर रही हूँ वो भी मैं शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय।